नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में किन्नरी साधना के बारे में बताने वाले हैं। लेकिन किन्नरी साधना के जानने से पहले दोस्तों, किन्नरों के बारे में कहा जाता है कि वे ब्रह्मा की छाया यानी अंगूठे से उत्पन्न हुए थे। हिमालय का पवित्र शिखर कैलाश किन्नरों का निवास स्थान था। वे शंकर जी की सेवा में रत रहते थे। किन्नर किन्नरियों को देवताओं का भक्त या गायक कहा गया है। ये यक्ष और गंधर्व की भांति नृत्य और गायन में प्रवीण होते हैं। किन्नर बहुत ही सदाचारी होते हैं और ये आदि शक्ति माँ पार्वती की विभिन्न शक्तियों में से ही एक शक्ति किन्नर की है। यह रूप सौंदर्य और मोह रस से परिपूर्ण है। विशेष रूप से ये शिव और शक्ति के साधकों पर प्रसन्न होकर साधक का कायाकल्प कर देती हैं। दोस्तों, किन्नरियों में रूप परिवर्तन की एक अद्भुत कला होती है। प्राचीन काल में ऋषियों द्वारा इनकी साधना करने का वर्णन भी प्राचीन काल का है। किन्नरियों में इतनी शक्ति होती है कि साधक के शत्रु का हर प्रकार से नाश करके हर प्रकार का भोग प्रदान कर सकती हैं। इनकी साधना माँ, बहन, पत्नी और प्रेमिका के रूप में की जा सकती है। इनकी सिद्धि करने से साधक में मनोबल की वृद्धि होती है। साथ ही इच्छा शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि वह इच्छा मात्र से भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति में सक्षम हो जाता है। शुद्ध हृदय या निष्कपट साधना करने पर इनका वरदान शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। मित्रों, किन्नरियों की विशेषता, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में अनेक प्रकार का जीवंत स्पंदन और योनियां विद्यमान है। यद्यपि विज्ञान की दृष्टि से वही योनियां मौजूद हैं जो पंच तत्व से निर्मित हैं, परंतु प्राचीन भारतीय अध्ययन और तंत्र ज्ञान ने यह प्रमाणित किया है कि ब्रह्मांड में अन्य योनियां भी हैं जो सदैव दृष्टिगोचर न होकर सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। यह सत्य है, चाहे हम इस सत्य को स्वीकार करें या ना करें। यहाँ यह कहना भी स्पष्ट है कि इन योनियों में कुछ सद्गुणों से युक्त हैं तो कुछ दुर्गुणों वाली भी हैं। ऐसी नकारात्मक शक्तियों से रक्षा भी आवश्यक है। इन विभिन्न योनियों में यक्ष, यक्षिणा, अप्सरा, गंधर्व, किन्नर, किन्नरी आदि शामिल हैं। इनमें से शुभ किन्नरियां सदैव ऐसे साधक की प्रतीक्षा करती हैं जो समुचित साधना विधान के माध्यम से उनका आह्वान करे और वह अपनी शुभता साधक को प्रदान करे। किन्नरियां प्रसन्न होने पर साधक को प्रचुर मात्रा में धन और ऐश्वर्य प्रदान करने में सक्षम है। ये साधक को उसकी धारणा अनुसार ही फल प्रदान करती हैं। किन्नरी की तरह ही एक विद्याधारी जिसका वर्णन प्राच्यतंत्र ग्रंथों में मिलता है। इस योनि की स्त्रियां अत्यधिक पांडित्य से परिपूर्ण व विद्वत्ता में दक्ष मानी जाती हैं। इसकी साधना से साधक अतुलनीय विद्वान हो जाता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए आपको पुष्प किन्नरी साधना के बारे में बताते हैं। दोस्तों, पुष्प किन्नरी साधना एक दिन की साधना है जो बहुत ही सरल है और बहुत ही जल्दी सिद्ध हो जाती है। यह साधना बहुत ही जल्दी फलदायी है। ये साधना बहुत ही सरल है, लेकिन इस साधना को बहुत ही गहरे भाव के साथ करना चाहिए, तभी फलित होती है। दोस्तों, पुष्प किन्नरी साधक को सभी प्रकार का सुख प्रदान करती है और उसकी हर आज्ञा का पालन करती है। अगर कोई साधक चाहे, इसके माध्यम से वो बहुत ही शक्तिशाली और बलवान भी बन सकता है। यह साधना धन प्राप्ति के नए नए मार्ग उत्पन्न कर देती है, जिससे साधक आजीवन अपना जीवन ऐश्वर्य में जीता है। ये समय समय पर साधक को उचित मार्गदर्शन भी देती है। साधक के विपत्ति के समय यह किन्नरी पूर्ण सहयोग करती है और यह किन्नरी बहुत ही शांत किन्नरी है। यदि साधक कला के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है तो वह उसे उस क्षेत्र में दक्ष बना देती है। यह कभी भी साधक के साथ विश्वासघात नहीं करती है। लेकिन जब भी साधना पूर्ण होने पर यह जब आपको दिखाई दे, तब आप इसे वचनबद्ध जरूर करें।
साधना में लगने वाली सामग्री। दोस्तों, गुलाबी रंग को धारण करने वाले एक वस्त्र की जरूरत पड़ेगी। गुलाबी आसन, सुगंधित पान पुष्प, किन्नरी सिद्धमाला, शुद्ध घी, अगरबत्ती, केसर, चावल, आम की लकड़ी की चौकी। साधना विधि। दोस्तों, किसी भी शुक्रवार को रात्रि 10 बजे यह साधना शुरू करना है। सबसे पहले चौकी को गंगा जल से धोकर उस पर गुलाबी रंग का वस्त्र बिछा दें। अब चौकी पर चावल की सहायता से अष्टदल कमल का निर्माण करें। उसके मध्य में, यानी कि अष्टदल कमल के मध्य में पुष्प किन्नरी यंत्र स्थापित करें। अब अष्टगंध और चावल से पूजन करें और घी का दीपक जलाकर और आप प्रार्थना करें कि आप पूजा कर्म के साक्षी हैं, आप देवी रूप हैं, आप दुख नाशक हैं, इसलिए जब तक मैं साधना कर रहा हूं आप स्थिर रहने का कृपा करें। इससे पहले आपको गुरु पूजन और गणेश जी की पूजन कर लेनी चाहिए। इतना कर लेने के बाद दिए जा रहे मंत्र का ध्यान करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम पुष्प किन्नरी वशमानाय श्री ओम। दोस्तों, इस मंत्र की कम से कम 21 माला जाप करें। रात में जब किन्नरी आ जाए तो उसे अपना आधा पान खिलाएं और आधा पान खुद खा लो और उससे आप वचन लें कि वह आपके आदेश का पालन करेगी और आप जब भी बुलाएंगे वह प्रकट हो जाएगी। हो सकता है वह आपको कोई मंत्र भी दे जाए।